मनी मैनेजमेंट, आपकी दौलत, आपकी जिम्मेदारी। एपिसोड 12, इमरजेंसी फंडिंग और अप्रत्याशित वित्तीय संकटों से निपटना। क्या आपने कभी सोचा कि एक अप्रत्याशित घटना जैसे अचानक नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा आपके वित्तीय सपनों को चकनाचूर कर सकती है? लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड और सही रणनीतियां हों, तो आप इन तूफानों का सामना न केवल कर सकते हैं, बल्कि मजबूती से उभर भी सकते हैं। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे इमरजेंसी फंड बनाएं, अप्रत्याशित वित्तीय संकटों से निपटें और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। तैयार हैं हर मुश्किल घड़ी में वित्तीय रूप से अडिग रहने के लिए? तो चलिए इस वित्तीय यात्रा का 12वां पन्ना खोलते हैं, इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत। पिछले एपिसोड में हमने वित्तीय अनुशासन और लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता के बारे में सीखा और जाना कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपके भविष्य को मजबूत बनाती हैं। लेकिन जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। एक अप्रत्याशित मेडिकल बिल, नौकरी का नुकसान या घर की मरम्मत आपके सारे वित्तीय प्लान्स को हिला सकती है। यहीं पर इमरजेंसी फंडिंग और संकट प्रबंधन की भूमिका आती है। भारत में जहां मेडिकल खर्चे हर साल 10 से 15% की दर से बढ़ रहे हैं और नौकरी की अनिश्चितता बढ़ रही है, इमरजेंसी फंड एक वित्तीय ढाल की तरह काम करता है। यह न केवल आपको तनाव से बचाता है, बल्कि आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई को भी सुरक्षित रखता है। इस एपिसोड में हम इमरजेंसी फंड बनाने, संकटों से निपटने की रणनीतियां और भारत में उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा करेंगे। भाग 1, इमरजेंसी फंड क्या है और क्यों जरूरी है। पहली, इमरजेंसी फंड की परिभाषा। यह एक लिक्विड, आसानी से उपलब्ध राशि है जो अप्रत्याशित खर्चों जैसे मेडिकल, बेरोजगारी को कवर करती है। उद्देश्य, आपके नियमित खर्चों और निवेश को बिना छेड़े संकट से निपटना। दूसरी इमरजेंसी फंड की जरूरत, मेडिकल इमरजेंसी। अस्पताल का बिल 5 से 20 लाख तक हो सकता है। नौकरी का नुकसान, औसतन 3 से 6 महीने की आय का बैकअप चाहिए। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप से घर संपत्ति को नुकसान। अन्य, कार मरम्मत, कानूनी खर्चे। 3, कितना फंड चाहिए। नियम, 6 से 12 महीने के नियमित खर्च। उदाहरण, 50,000 रुपये मासिक खर्च, 3 से 6 लाख रुपए फंड। टिप, अकेले व्यक्ति के लिए 6 महीने, परिवार के लिए 9 से 12 महीने। भाग इमरजेंसी फंड बनाने की रणनीतियां। इमरजेंसी फंड बनाना जटिल नहीं है, लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए। यहां कदम है। 1, लक्ष्य निर्धारित करें। अपने मासिक खर्चों का हिसाब लगाएं। किराया, बिल, किराना। उदाहरण, रुपये 40,000 खर्च, 8 रुपये 2,04,000 फंड, 6 से 12 महीने। 2 छोटे कदमों से शुरू करें। हर महीने अपनी आय का 5 से 10% फंड में डालें। उदाहरण, 1 लाख रुपये आय, 5,000 से 10,000 रुपये महीना। 3 लिक्विड निवेश चुनें। सेविंग्स अकाउंट, तुरंत निकासी, 3 से 4% ब्याज। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, 6 से 7% रिटर्न, 1 से 2 दिन में निकासी। ऑटो स्वीप एफडी, लिक्विडिटी प्लस 6 से 7% ब्याज। टिप, इक्विटी या रियल एस्टेट में इमरजेंसी फंड न रखें। 4, ऑटोमेट बचत, हर महीने ऑटो डेबिट से फंड में पैसे ट्रांसफर करें। टिप, अलग खाता खोलें जैसे इमरजेंसी फंड अकाउंट। 5, अनावश्यक खर्च कम करें। कॉफी, डाइनिंग या सब्सक्रिप्शन पर खर्च घटाएं। उदाहरण, 2,000 रुपये मासिक कॉफी, इस 24,000 रुपये सालाना फंड में। 6, नियमित समीक्षा, हर 6 महीने में फंड की जांच करें और खर्चों के हिसाब से अपडेट करें। टिप, मुद्रास्फीति 5 से 7% को ध्यान में रखें। भाग 3, अप्रत्याशित वित्तीय संकटों से निपटने के तरीके। संकटों से निपटने के लिए सही रणनीति जरूरी है। यहाँ कुछ प्रमुख संकट और उनके समाधान हैं। 1, मेडिकल इमरजेंसी रणनीति। हेल्थ इंश्योरेंस, RS डन 20 लाख कवर। इमरजेंसी फंड से अतिरिक्त खर्च। क्राउड फंडिंग, केटो, मिलाप। टिप, सुपर टॉपअप हेल्थ प्लान लें। 2, नौकरी का नुकसान रणनीति। इमरजेंसी फंड से 6 से 12 महीने तक खर्च चलाएं। साइड हसल शुरू करें। फ्रीलांसिंग, ट्यूशन, स्किल अपग्रेड करें। कोर्सेरा, यूडेमी। बेरोजगारी के दौरान निवेश न बेचें। 3, संपत्ति को नुकसान रणनीति। होम वाहन इंश्योरेंस क्लेम करें। इमरजेंसी फंड से छोटे खर्च,
इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तें पहले पढ़ें। 4. कानूनी खर्चे, रणनीति, इमरजेंसी फंड उपयोग करें, कम लागत वाले वकील या कानूनी सहायता एनजीओज, छोटे क्लेम्स के लिए मध्यस्थता चुनें। 5. पारिवारिक संकट, रणनीति, परिवार, दोस्तों से अस्थायी मदद, कम ब्याज वाले लोन, एनबीएफसी, मुद्रा लोन, कर्ज लेने से पहले चुकाने की योजना बनाएं। भाग 4. इमरजेंसी फंड के लिए निवेश विकल्प। यहां भारत में इमरजेंसी फंड के लिए उपयुक्त निवेश विकल्प हैं। 1. सेविंग्स अकाउंट लाभ, तुरंत निकासी, कोई जोखिम नहीं, रिटर्न 3 से 4%। टिप: हाई इंटरेस्ट अकाउंट्स, कोटाक 811, आईडीएफसी फर्स्ट। 2. लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, लाभ 6 से 7% रिटर्न, 1 से 2 दिन में निकासी, उदाहरण एचडीएफसी लिक्विड फंड, एसबीआई लिक्विड फंड। टिप: लो रिस्क फंड्स चुनें। 3. ऑन्टो स्वीप एफडी लाभ 6 से 7% ब्याज, आंशिक निकासी, एसबीआई, आईसीआईसीआई जैसे बैंकों से। छोड़ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सीमित उपयोग, लाभ 2% ब्याज प्लस सोने की कीमत, जोखिम 5 से 8 साल का लॉक इन। टिप: छोटा हिस्सा 10% रखें। 5. डेट फंड्स, लाभ 6 से 8%, रिटर्न कम जोखिम, उदाहरण अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, इमरजेंसी फंड का 20 से 30% डेट में। भाग 5. भारत में इमरजेंसी फंडिंग के संसाधन। 1. सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 2 लाख रुपये जीवन बीमा, 330 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 2 लाख रुपये दुर्घटना बीमा, 12 रुपये प्रति साल। नजदीकी बैंक से आवेदन करें। 2 क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, केटो, मिलाप, लाभ मेडिकल पारिवारिक संकटों के लिए। टिप: मजबूत कहानी और सोशल मीडिया प्रचार। 3 कम ब्याज वाले लोन, मुद्रा लोन 50,000 से 10 लाख एमएसएमई के लिए, पर्सनल लोन, एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस, पेटीएम। टिप: ईएमआई चुकाने की क्षमता पहले चेक करें। 4. सामुदायिक सहायता, एनजीओ, मेडिकल शिक्षा सहायता। टिप: स्थानीय, धार्मिक, सामाजिक संगठन। भाग 6. आम गलतियां और उनसे बचाव, एक इमरजेंसी फंड न बनाना समाधान। आज से 1,000 रुपये प्रति माह शुरू करें। 2 निवेश में फंड रखना। समाधान: इक्विटी, रियल एस्टेट के बजाय लिक्विड फंड्स। 3 उच्च ब्याज कर्ज लेना। समाधान: क्रेडिट कार्ड के बजाय मुद्रा लोन। 4 इंश्योरेंस पर निर्भरता। समाधान: इंश्योरेंस प्लस फंड का कॉम्बिनेशन। भाग 7. प्रेरणादायक कहानी, सुमन की कहानी। सुमन, एक 35 साल की शिक्षिका, ने 5,000 रुपये मासिक बचत से इमरजेंसी फंड शुरू किया। 2024 में उनके पति की मेडिकल इमरजेंसी, 3 लाख रुपये खर्च में फंड और हेल्थ इंश्योरेंस ने मदद की। सुमन ने अपने निवेश को बिना छेड़े संकट से उबर लिया और अब दूसरों को फंड बनाने की सलाह देती है। संकटों में भी अटल रहें इमरजेंसी फंड, और सही रणनीतियां आपको वित्तीय संकटों से निपटने की ताकत देती है। इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे एक मजबूत फंड बनाएं, संकटों का प्रबंधन करें और अपने लक्ष्यों को सुरक्षित रखें। अगले एपिसोड में हम साइड हसल्स और अतिरिक्त आय स्रोतों की दुनिया में उतरेंगे। आज ही अपने मासिक खर्चों का हिसाब लगाएं और 1,000 रुपये की मासिक बचत से इमरजेंसी फंड शुरू करें। अपने हेल्थ इंश्योरेंस की समीक्षा करें और एक लिक्विड फंड में निवेश शुरू करें। अपनी प्रगति हमारे साथ साझा करें और अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम अतिरिक्त आय के रास्ते खोलेंगे। चलिए अपने वित्तीय भविष्य को हर तूफान से सुरक्षित करें